आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बन गई है। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने आज राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। वे राज्य की चौथी बार कमान संभालेंगे। इसके साथ ही उन्होंने आंध्र में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। नायडू के अलावा जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। उन्होंने शपथ लेने के बाद नायडू के पैर भी छुए। तीसरे नंबर पर नायडू के बेटे नारा लोकेश ने शपथ ली। नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम समेत 25 सदस्य होंगे। इसमें टीडीपी के 20, जनसेना के 3 और बीजेपी के 1 मंत्री शामिल है। एक पद खाली रखा गया है। राज्यपाल अब्दुल नजीर ने विजयवाड़ा में केसरपल्ली आईटी पार्क में सीएम और मंत्रियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत एनडीए के मंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। शपथ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नायडू को गले लगाकर बधाई दी। इस बार के कैबिनेट में खास बात यह रही कि पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हैं और कैबिनेट में नायडू के बेटे को भी जगह दी गई है। नायडू के कैबिनेट में उनके बेटे और टीडीपी महासचिव नारा लोकेश, प्रदेश अध्यक्ष के अच्चम नायडू और जनसेना पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के अध्यक्ष नादेंद्ला मनोहर शामिल हैं। टीडीपी के मंत्रियों में 17 नए चेहरे हैं, बाकी 3 पहले भी मंत्री रह चुके हैं। जनसेना पार्टी के 3 मंत्री पवन कल्याण, नादेंद्ला मनोहर और कंडुला दुर्गेश हैं। सत्य कुमार यादव एकमात्र बीजेपी विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लिए। मंत्रिमंडल में 3 महिलाएं हैं। सीनियर नेता एन मोहम्मद फारूक एकमात्र मुस्लिम चेहरा है। वहीं मंत्रियों की लिस्ट में पिछड़ा वर्ग से 8, अनुसूचित जाति से 3 और अनुसूचित जनजाति से 1 शामिल है। नायडू ने कम्मा और कापू समुदायों से 4 मंत्रियों को शामिल किया है। रेड्डी समुदाय से 3 और वैश्य समुदाय से 1 को कैबिनेट में शामिल किया गया है, यानी जगह मिली है। नायडू खुद कम्मा समुदाय से हैं, वहीं पवन कल्याण कापू समुदाय से आते हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में 4 जून को लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव के भी रिजल्ट आए थे। राज्य में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी। गठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत विधानसभा की 175 सीटों में से टीडीपी ने 144, जनसेना पार्टी ने 21 और बीजेपी ने 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इसमें नायडू की टीडीपी को 135, पवन कल्याण की जनसेना को 21 और बीजेपी को 8 सीटें यानी कुल 164 सीटें मिली। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी को केवल 11 सीटें मिली। कांग्रेस राज्य में अपना खाता भी नहीं खोल सकी। राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए ने 21 सीटों पर दर्ज की है और इसमें टीडीपी ने 16, बीजेपी ने 3 और जनसेना की पार्टी ने 2 सीटें जीती है। वाईएसआरसीपी को महज 4 सीटें मिली है। सबसे बड़ी वजह जो है वो है चुनाव के लिए टीडीपी और बीजेपी ने पुरानी दुश्मनी को पीछे छोड़ दिया था। दरअसल टीडीपी 1996 में एनडीए में शामिल हुई थी। पार्टी 1998 में वाजपेयी और 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार में गठबंधन का हिस्सा थी। टीडीपी बीजेपी ने 2014 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए मोदी सरकार के इनकार के बाद टीडीपी 2018 में एनडीए से बाहर हो गई थी। इसके बाद पीएम मोदी और नायडू ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एक दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजी भी की थी। जी हाँ, मोदी ने नायडू को यू टर्न बाबू कहा था। मोदी ने एक सभा में कहा था कि चंद्रबाबू नायडू बार बार कहते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है, वो दल बदल में सीनियर हैं, अपने ससुर की पीठ में छुरा घोंपने में सीनियर हैं। मोदी ने नायडू को लोकेश का पिता कहा था। इस पर पलटवार करते हुए नायडू ने कहा था कि लोकेश मेरा बेटा है, आपका कोई बेटा नहीं है, आपका कोई परिवार नहीं है, आपने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने फरवरी 2019 में घोषणा की थी कि नायडू के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। इसके 5 साल बाद जून 2023 में नायडू और शाह की मुलाकात हुई। फिर मार्च 2024 में दोनों पार्टियां फिर से एक हो गईं। मतलब आप समझ सकते हैं जुबानी जंग किस तरह से चला था और उसके बाद फिर से दोनों पार्टी एक होकर लड़ी और उसका रिजल्ट भी सामने आया। आपको बता दें कि 2019 में जगन मोहन ने एक तरफा जीत दर्ज किया था। मतलब वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में राज्य की 175 में से 151 सीटें लाकर एक तरफा जीत दर्ज की थी। टीडीपी महज
23 सीटें जीत पाई थी। जगन मोहन 2019 में पहली बार राज्य के सीएम बने थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से 22 पर जीत हासिल की थी। वहीं इस बार पासा पूरी तरह से पलट चुका है। वहीं आपको यह भी बता दें कि जगन मोहन के जो पिता हैं वो दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी आंध्र में कांग्रेस के बड़े नेता थे। 2004 और 2009 में वे लगातार 2 बार राज्य के सीएम रहे थे। जगन मोहन ने भी अपना राजनीतिक करियर कांग्रेस से ही शुरू किया था। वे 2009 में कांग्रेस से पहली बार सांसद चुने गए थे। हालांकि 2009 में हेलीकॉप्टर हादसे में पिता की मौत के बाद जगन ने 2010 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 2011 में अपनी अलग पार्टी वाईएसआरसीपी बनाई। 2014 में उनकी पार्टी ने 67 सीटें जीती। 2019 में वाईएसआरसीपी ने बहुमत लाकर सबको चौंका दिया था। लेकिन चौंकाने वाला खेल तो अब 2024 में हुआ है। जिस तरीके से बीजेपी और टीडीपी और जनसेना एक साथ मिलकर आई और उसके बाद वाईएसआरसीपी का सुपड़ा पूरी तरह से आंध्र प्रदेश में साफ कर दिया है, ये अपने आप में वाईएसआरसीपी के लिए सोचने का विषय है कि आखिर इतना बड़ा और अचानक से, मतलब कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि सबसे बड़ी पार्टी वाईएसआरसीपी और अचानक से 2024 के लोकसभा चुनाव में महज 4 सीटों पर सिमट कर रह गई पार्टी। और ये हाल जो है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ है, विधानसभा चुनाव में भी वाईएसआरसीपी की करारी हार हुई है। और इस हार की जो बड़ी वजह बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि वहां के जो लोकल मुद्दे हैं वो बहुत बड़े थे और इस पर वाईएसआरसीपी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। वहीं टीडीपी जो थी और टीडीपी में जो एनडीए का जो गठबंधन था जिसमें जनसेना यानी पवन कल्याण भी शामिल थे, इन लोगों ने पूरी तरह से जमीनी स्तर पर माहौल बनाया और जनता के मुद्दों पर ध्यान दिया, जिसके बाद इनकी जीत हुई है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं।